हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। अब मैं लेकर आई हूँ सीटेट की कंप्लीट सीरीज़, जिसके अंदर पेपर 1 एंड पेपर 2 के 5 सब्जेक्ट्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगी और डिटेल में नोट्स के साथ डिस्कस करूँगी मैं। हमारा जो पेपर 1 एंड पेपर 2 में जो फर्स्ट सब्जेक्ट जो आता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, अगर हम एज अ टीचर बनते भी हैं उसके बाद भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। एक तरह से हम इसमें बच्चे को जो अच्छे से हमें समझना होता है साइकोलॉजिकली, वो हम इस सब्जेक्ट के थ्रू समझ भी पाते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीडीपी भी बोलते हैं। आपने सुना भी होगा काफ़ी बार सीडीपी। तो जो हमारा इस टॉपिक का, इस सब्जेक्ट का जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, हम ये इतना सब पढ़ क्यों रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, हमें क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। आपने देखा होगा आजकल की जो हमारी एजुकेशन है वो बेसिकली हम साइकोलॉजिकल बेस हो गई है। यहाँ पे कोई गुरु सिर्फ एक गाइड की तरह वर्क करता है। जैसे पहले डोमिनेट होता था गुरु का बिहेवियर, लेकिन आजकल जो है गुरु का बिहेवियर, जो हमारे टीचर्स हैं उनका जो सिर्फ रोल है वो गाइड की तरह रह गया है। अब वो गाइड भी कैसे बना जाए, जब तक हम बच्चे के मन को, जब तक बच्चे के माइंड को और उसके बिहेवियर को हम नहीं समझेंगे, जो हम चाइल्ड साइकोलॉजी में समझते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर एक बच्चे का बिहेवियर बहुत गुस्से वाला है या बहुत इग्नोरिंग वाला है या बच्चा कंसंट्रेट नहीं हो रहा, तो हमारा मेन उसके बिहेवियर पे रिएक्ट नहीं करना होगा। हमारा मेन पर्पस होगा वो बिहेवियर उसका आया कहाँ से। अब उस बिहेवियर को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि बच्चे का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होती कैसे है, कि बच्चा धीरे धीरे किस किस चीज़ों में, किस किस एस्पेक्ट में डेवलप करता है और उसकी ग्रोथ किस एस्पेक्ट में होती है। तो हमारा जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। आप ये कह सकते हो कि एक बेसिक नींव है इस सब्जेक्ट को समझने की। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएगी। तो बाल विकास और वृद्धि, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बाल विकास और वृद्धि की हम बात करते हैं। तो हमारी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रोथ, वृद्धि जैसे ही वर्ड से पता लग रहा है किसी भी चीज़ का बढ़ना। तो अगर हम बच्चे का देखें तो बच्चे की क्या बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, साइज बढ़ता है धीरे धीरे, उसका वेट बढ़ता है धीरे धीरे, जितने भी उसके फिजिकल एस्पेक्ट, उसके शारीरिक जितनी भी चीज़ें हैं जो हम देख पा रहे हैं, वो होता है उसकी ग्रोथ। तो यानी कि हमें समझ में आया, और ग्रोथ से ही मतलब जो हमने ये समझा कि उसकी शारीरिक जो ग्रोथ होती है, वृद्धि जो होती है, उसे हम बोलते हैं ग्रोथ। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो एक मेजरेबल है, मात्रात्मक है। जो बच्चे के अंदर मात्रात्मक चेंज आता है, जो बच्चे के अंदर मात्रात्मक परिवर्तन आता है, उसे हम ग्रोथ बोलते हैं। और जो क्वांटिटेटिव चेंज आता है, क्योंकि मेजरेबल है, हम इसे मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो अब मापेंगे भी किस में, क्वांटिटी में मापेंगे। जैसे हाइट को हम सेंटीमीटर इंचज़ में मापते हैं, तो एक क्वांटिटी में हम मेज़र करते हैं। वेट को हम मेज़र करते हैं 35 23 kg, इस तरह से जो हम वेट मेज़र करते हैं। तो ये जो बच्चे के अंदर चेंजेस आते हैं, इसे हम बोलते हैं वृद्धि। और ये जो चेंजेस होते हैं हमें पता है एक एज तक ही होते हैं। जैसे बच्चे की हाइट है वो एक पर्टिकुलर एज तक ही बढ़ती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बेसिकली ग्रोथ हो गया वो क्या हो गया, जो स्ट्रक्चरल होती है ग्रोथ, हमारी बॉडी को जो एक संरचना मिल रही है, संरचना प्रदान हो रही है, वो हो गई ग्रोथ। एंड फिजिकल होती है जो शारीरिक, बाहरी रूप से, एक्सटर्नली भी हम इसे बोल सकते हैं, जिसे हम देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें विकास की, तो विकास एक बहुत बड़ी टर्म है जिसके अंदर हम ग्रोथ को भी इंक्लूड करते हैं। आई रिपीट, हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं ग्रोथ टर्म को भी। तो विकास अपने आप में ही एक बहुत बड़ी टर्म है, जो एक बहुत, हम ये कह सकते हैं वाइड जो है बच्चे का। अगर हम बच्चे की बात करें तो एक वाइड टर्म है बच्चे के रूप में, बहुत ज़्यादा हम चीज़ों के इसमें बात करते हैं। तो हम आइए देख लेते हैं थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट जो है, जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं जो एक साथ होते हैं। किसके साथ, जैसे जैसे ग्रोथ हमारी होती जाती है, जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी, जैसे जैसे
हम बच्चा बड़ा होता जाएगा, उसका हाइट वेट साइज जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, उसके अंदर क्वालिटी में चेंज आते जाएंगे और उसके क्वांटिटी में तो चेंजेस आ ही रहे हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं तो हम उसे बोलते हैं परिवर्तन, विकास। अब क्वालिटी में चेंज कैसे आना, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। अगर बच्चे का हम देखते हैं, आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे जो होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो 2-3 महीने के होते हैं, हम रेगुलर उनका चेकअप करवाते हैं, तो आपने देखा होगा डॉक्टर उनका रेगुलर हाइट एंड वेट मेज़र करते हैं। तो ये उससे ये देखते हैं कि उनकी जो हाइट और वेट तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या वो अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, क्वालिटी में बढ़ रहा है, कि यानी कि उनका जो डेवलपमेंट है, जो उनका विकास है, वो एक अच्छी क्वालिटी में हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है डेवलपमेंट बेसिकली अगर क्वालिटी में चेंज है तो इट मीन्स वो फंक्शनल है, हमारे जो बॉडी अच्छे से वर्क कर रही है, डेट इज फंक्शनल। एंड प्रोग्रेसिव चेंज है, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, प्रगतिशील। कि प्रगतिशील का मतलब होता है लगातार जो बढ़ता चला जाए, कभी भी पीछे ना जाए, रुके ना। जैसे हम देखते हैं कि विकास कभी भी किसी भी चीज़ का, अगर बच्चे के अंदर विकास हुआ है, आप ग्रोथ को ही देख लो, अगर बच्चे की हाइट बढ़ गई है तो ये नहीं है कि उसकी हाइट वो वापस कम हो जाएगी, हमेशा बढ़ती चली जाएगी। यानी कि डेवलपमेंट जो है वो एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, नॉन रिवर्सिबल नहीं है। प्रोग्रेसिव चेंज है ये, नॉन रिवर्सिबल नहीं है। ये भी कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान से इसको समझना। ये एक प्रोग्रेसिव चेंज है जो हमेशा बढ़ता है। अगर बच्चे का दिमाग एक प्रोग्रेसिव हो गया, अगर बच्चे का दिमाग बढ़ गया, तो डेट डजंट मीन कि वो दोबारा से रिवर्स हो जाएगा, यानी कि उसका वो दोबारा से दिमाग कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये क्या है, प्रोग्रेसिव चेंज होता है। डेवलपमेंट का हम आकलन कर सकते हैं, हम इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं, हम इसका आकलन कर सकते हैं, हम इसको समझ सकते हैं कि कितना अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है। और एक सबसे बहुत बड़ी बात है, जो डेवलपमेंट है वो जो हमारा होता है वूम से स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, और कब तक चलता है, टूम तक। यानी कि जब बच्चा मदर के जैसी ही कंसेप्ट, मदर जैसी ही प्रेग्नेंट होती है, उसी टाइम से जो है बच्चे का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि कंसेप्शन से लेकर उसकी डेथ तक, हिंदी में अगर बोले, अगर हम उसको हिंदी में बोले तो गर्भ से लेकर कब्र तक बच्चे का विकास चलता रहता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बच्चे का विकास जब वो बड़ा भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बच्चे का विकास जब रुक जाएगा, वो जब तक वो जिंदा है, बड़ा है, इंसान बन गया, बूढ़ा है, तब तक उसका जो है विकास वो चलता रहेगा। लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करें, एक ये बहुत छोटा सा प्रोसेस है ग्रोथ, जो विकास के अंदर ही आता है, जो डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके रुक जाती है, जिसे हम ये भी बोलते हैं मैच्योरिटी में आके रुक जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म है, जिसके अंदर ये दो टाइप्स के प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। हम मैच्योरेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। आइए अब हम थोड़े से और पॉइंट देख लेते हैं। डेवलपमेंट को एक प्रोसेस भी कहा जाता है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपने देखा होगा सेल पहले डिफरेंशिएट होते हैं, छोटे छोटे दो सेल्स के अंदर डिवाइड होते हैं, एंड फिर उसको वो दोबारा से इंटीग्रेट होकर एक नया सेल बना देते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो या दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। एक और एग्जांपल के थ्रू, हम जब छोटा बच्चा होता है तो वो इंटीग्रेट मतलब वो पूरी बॉडी को यूज़ करता है अपनी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी समझ, जैसे जैसे उसके अंदर मैच्योरिटी, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती चली जाती है, उसको समझ में आ जाता है कि मुझे अपने स्पेसिफिक कुछ डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करना है। अगर मुझे कोई बॉल को उठाना है तो मुझे पूरे हैंड्स को यूज़ नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपनी फिंगर्स को यूज़ करके मुझे उसको ग्रैब करने की कोशिश करनी है, थ्रो करना है, ठीक है। तो मुझे पूरी बॉडी मूव नहीं करनी है। अगर रोना है तो मुझे पूरी बॉडी मूव करके नहीं रोना है। तो इस तरह से बच्चा का जो डेवलपमेंट है वो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के थ्रू होता है। तो हमने क्या देखा, जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही प्रोसेस हैं। जैसे जैसे बच्चा फिजिकली ग्रो होता चला जाता है, वो उसका अंदर क्वालिटेटिव, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर भी उसी हिसाब से चेंजेस आते चले जाते हैं। तो यहाँ तक हमने समझा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है। सो आज हम एक और टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं, डेट इज़ टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, ग्रोथ तो हो गया एक तरह का फिजिकली,
तो डेवलपमेंट और कहाँ हो सकता है बच्चे की अंदर। तो आइए हम इसी के बारे में बात करते हैं, यानी कि विकास के प्रकार के बारे में बात करते हैं कि डेवलपमेंट कितने तरीके के होते हैं। जो सबसे पहला डेवलपमेंट है वो होता है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं। फिजिकली जो हमारी बॉडी जो चेंज होती है। अब इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 स्किल्स आती हैं बच्चे का, अगर हमें ये देखना है कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है, तो हमें जो मेन डेवलप करना होगा उनके अंदर, जो एज अ टीचर जो हमें मेन जिस पे ध्यान देना होगा, एज अ पेरेंट्स जो हमें मेन ध्यान देना होगा अगर हमें बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा करना है, वो है ग्रोस मोटर स्किल, यानी कि सकल मोटर कौशल। मतलब ग्रोस का मतलब होता है बड़ी, मोटर स्किल जो बड़े हमारे अंदर जो मसल्स है, मोटर मतलब हमारी जो मसल्स मूव कर रही है, बड़ी मसल्स जो मूव कर रही है उसका डेवलपमेंट होना। अब हमारी बड़ी मसल्स पूरी बॉडी की, जैसे लेग्स की जो हमारी मसल्स होती है, हमारे हैंड्स की जो प्रॉपर मसल्स होती हैं, उनको हमें अच्छे से क्या करना, उनको अच्छे से डेवलप करना। तो उसके लिए हमें जो स्किल उनके अंदर डेवलप करनी होगी वो करनी होगी ग्रोस मोटर स्किल डेवलप। अब ग्रोस मोटर स्किल में कैसी कैसी एक्टिविटी हम इंक्लूड कर सकते हैं। वॉकिंग की एक्टिविटी, हम बच्चों से बैलेंसिंग एक्टिविटी करवाते हैं, वॉकिंग एक्टिविटी करवाते हैं, बच्चों को कैसे प्रॉपर चलना है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा पहले क्रॉल करता है, फिर धीरे 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 चलना सीखता है, तो ये क्या हो गया, एक तरह का उसके अंदर डेवलपमेंट हो गया। फिर बच्चा जंपिंग सीखता है, कैचिंग। इससे क्या होता है, बच्चे की जो बड़ी जो स्ट्रेंथिंग वाली मसल्स होती हैं वो उससे इम्प्रूव होती है। इट मीन्स उसकी ग्रोस मोटर, बड़ी मसल्स की स्किल जो है अच्छी होती है। देन हम बात कर लेते हैं फाइन मोटर स्किल, जिसे हम सूक्ष्म बोलते हैं और हिंदी में ठीक मोटर कौशल भी इसे बोला जाता है। फाइन मतलब छोटी छोटी। आपने देखा होगा जब बच्चा पेन को पकड़ रहा है तो अपनी छोटी मसल, जितनी भी छोटी मसल्स को यूज़ करके पेन को पकड़ रहे, ग्रिप जो कर रहा है बच्चा किसी भी चीज़ को, तो इसके अंदर आ जाता है, जिसके अंदर हमें एक कॉन्सेंट्रेशन की भी ज़रूरत होती है छोटी मसल्स को काम करवाने के लिए। हमारी जैसे फिंगर्स के अंदर छोटी मसल्स होती हैं, तो इसके लिए हम जो एक्टिविटी बच्चों को करवा सकते हैं, पेंटिंग एक्टिविटी, राइटिंग, ड्राइंग, ये सारी जो है करवाने से ये एक्टिविटी उनकी बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती है। तो यानी कि अगर फिजिकल डेवलपमेंट बच्चों का होना करना है, अगर हो रहा है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उनकी ग्रोस मोटर स्किल को डेवलप करके और फाइन मोटर स्किल को डेवलप करके। और जो फिजिकल डेवलपमेंट है, एक तरह से हम इसको मैच्योरेशन का भी डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे जैसे बच्चा, एक प्रोसेस है ये मैच्योरेशन का, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो मेच्योर होता जाता है। जैसे अगर पेन छोटा बहुत बच्चा होता है, वो पेन को कभी ऐसे करके पकड़ता है, कभी ऐसे करके पकड़ता है, कभी कैसे पकड़ता है। जो जैसे 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 उसकी ग्रोथ होती चली जाती है, वो पेन को एक प्रॉपर तरीके से पकड़ना सीख जाता है, यानी कि उसके अंदर मैच्योरेशन आ जाती है। आपने देखा होगा बच्चा लिख रहा है, कभी टेढ़ा लिख रहा है, कभी सीधा लिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो सीखता चला जाता है, लर्निंग करता चला जाता है, वो धीरे धीरे मैच्योर होता चला जाता है। आप एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे हमने कार ड्राइविंग करना सीखा, हम कार पहले अच्छे से बैलेंस करके नहीं चला पाते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे स्पीड में हम सीखते हैं, और जैसे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, यानी कि हम उसके अंदर मैच्योर हो गए, हमारा एक प्रोसेस है ये, धीरे धीरे हमारे अंदर क्या आ गई, कार चलाने की मैच्योरेशन आ गई, परिपक्वता आ गई। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव। कॉग्निटिव को हम संज्ञानात्मक विकास भी बोलते हैं, जो हमारे दिमाग से, जो हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ विकास है, जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट, इसे हम हिंदी में मेंटल डेवलपमेंट भी इंग्लिश में मेंटल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो मेंटल डेवलपमेंट मतलब हमारा ब्रेन का जो डेवलपमेंट है। अब ब्रेन के डेवलपमेंट में जैसे क्या बोल सकते हैं हम, इट फोकस ऑन हाउ चिल्ड्रन लर्न, कैसे बच्चे सीखते कैसे हैं। हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो मेन जो चीज़ होती है समझने वाली, वो होती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, और जो उनका इन्फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं, किस तरह से उसको रिसीव कर रहे हैं, किस तरह से उसको सामने लेकर आ रहे हैं। तो ये इसके अंदर आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, कि बच्चा कितनी तेज़ी से सीख रहा है किसी चीज़ को, कितनी अच्छी तरीके से वो अंडरस्टैंड कर रहा है चीज़ों को। अब हमें ये भी पता है कि जो बच्चे का मेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, हमारी 5 सेंसेस होते हैं हमारे ब्रेन से जो जुड़े हुए होते हैं, उन 5 सेंसेस को डेवलप करना होता है। और हमें ये भी पता है कि बच्चा जो अपने एनवायरनमेंट को समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, वो अपने 5 सेंसेस को यूज़ करके ही कर रहे हैं। जैसे सीइंग, किसी चीज़ को देखना, लिसनिंग, टचिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग, इन सब सेंसेस को यूज़ करके बच्चा एनवायरनमेंट को समझ रहा है। और ये सब चीज़ें कहाँ से जुड़ी हुई है, हमारे ब्रेन को। जब बच्चा इन सेंसेस को यूज़ करके
चीज़ों को सीखता है तो धीरे धीरे वो उसका क्या करता है, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट होता चला जाता है। और इसी डेवलपमेंट को हम बुद्धि का विकास भी बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस भी इसे बोला जाता है। जितनी अच्छे बच्चे की बुद्धि होती चली जाएगी उतना अच्छा उसके अंदर विकास होता चला जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो थर्ड तरह का जो डेवलपमेंट होता है, थर्ड टाइप ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चे का सामाजिक और संवेगात्मक विकास, बच्चे का ये भी बहुत ज़रूरी एक तरह का डेवलपमेंट है। अगर हम बात करें सोशल डेवलपमेंट की, सोशल डेवलपमेंट का मतलब अगर हम देखें तो बच्चे का किस तरह का डेवलपमेंट होना, उसका सोशल बिहेवियर, उसका समाज में बिहेवियर कैसा है, वो अपने बड़ों से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरह से बात कर रहा है। अपने छोटे बच्चों के, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं अगर वो किसी चीज़ को भी सीखना पसंद करते हैं तो अपने एज ग्रुप वालों के साथ ही सीखना पसंद करते हैं। और बच्चों को सोशल होना बहुत पसंद होता है, अपने दोस्तों की कंपनी बहुत अच्छी लगती है। तो यही जो उनका बच्चों के साथ का बिहेवियर है, इसी को हम बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट। और धीरे धीरे ये बच्चे का डेवलप होता चला जाता है। अब किस तरह की जो बच्चे के अंदर है, हमें अगर सोशल डेवलपमेंट को अच्छा करना है, अगर हमें सोशल डेवलपमेंट करना है बच्चे के अंदर, तो किस तरह की स्किल उनके अंदर डेवलप होनी चाहिए, जो सामाजिक स्किल हैं। सबसे पहले शेयरिंग, बच्चों को शेयरिंग आनी चाहिए। हमारा जो मेन मोटो होगा उसके डेवलपमेंट का, शेयरिंग का, कोऑपरेशन का और पेशेंस का। ये तीन जो है, इस और भी प्रक्रियाएं हैं, जो मेन तीन प्रक्रियाएं हैं, जो तीन स्किल्स हैं जो हमें बच्चों के अंदर लेकर आनी होती है, वो शेयरिंग, कोऑपरेशन एंड पेशेंस की लेकर आनी होती है। आपने देखा होगा स्कूल में आजकल हम ग्रुप एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो बेसिकली हम एक सोशल स्किल को बच्चों के अंदर लेकर आने की कोशिश करते हैं उसके थ्रू। अब हम बात करें इमोशंस की, इमोशनल डेवलपमेंट की, तो इमोशंस है क्या, हमारे माइंड की स्टेट, हमारे ब्रेन की जो स्टेट है, हमारी कैसी स्टेट है, अभी हमें गुस्सा आ रहा है, अभी हमें हंसी आ रही है, या अभी रोना आ रहा है, क्या हमारी स्टेट है माइंड की। कभी हम एक्साइटमेंट जो हो जाती है, हमारे अंदर एक्साइट हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, या हमारी फीलिंग कभी डिस्टर्ब हो जाती है, कभी इमोशंस हमारे डाउन हो जाते हैं, कभी अप हो जाते हैं, कभी हम अच्छा फील करते हैं, कभी हम बुरा फील करते हैं। तो जो हमारी फीलिंग्स के अंदर डिस्टर्बेंस आती है, लाइक जिसे हम बोलते हैं मूड स्विंग्स होना, तो ये सब क्या है, इमोशंस ही हैं जो एक इंडिविजुअल में होते हैं। अब धीरे धीरे हमें इसे भी डेवलप करना होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चों का ही बहुत ज़रूरी होता है मोर मेच्योर इमोशनल, जिनका डेवलप हुआ होता है, जो इमोशनली ज़्यादा मेच्योर होते हैं, उनके साथ, जैसे पेरेंट्स के साथ बच्चा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, इससे बच्चा इमोशनली बहुत अच्छे से डेवलप होता है। तो बेसिकली इमोशनल डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो वो क्या है, अपने इमोशंस को हम जितना कंट्रोल एंड मैनेज कर सकेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, इमोशनल डेवलपमेंट। जैसे अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, छोटे बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा रहते हैं, जैसे ही वो स्कूल में एंटर करते हैं वो छोटी छोटी बात पे रोना स्टार्ट कर देते हैं। उनको अगर किसी ने डांट दिया तो वो रोना स्टार्ट कर देंगे, गुस्सा आ जाएगा उनको जल्दी से। जब बच्चा इन सब चीज़ों को सीख लेता है, मैनेज करना सीख लेता है कि हर छोटी बात पे नहीं रोना है, हर छोटी बात पे हंसना नहीं है, हर किसी भी बात पे हंसना नहीं है, हर किसी बात पे रिएक्ट जल्दी से नहीं करना, जैसे जैसे ये बच्चा सीखता चला जाता है तो हम ये कहते हैं बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, उसके इमोशंस जो हैं वो डेवलप हो गए हैं। फिर जो लास्ट जो हमारा डेवलपमेंट है, जो लास्ट के 2 डेवलपमेंट हैं, हम बात कर लेते हैं। इसमें से जो हमारा 4th टाइप का डेवलपमेंट है वो है लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना। ये भी एक बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि बच्चे की जो लैंग्वेज है, जैसी वो बोर्न होता है, इवन वो वूम के अंदर भी होता है, तो बच्चा अपनी मदर की लैंग्वेज, अपनी मदर के साउंड को समझता है, और उसे जैसी जैसी वो बोर्न होता है उसे पता होता है अपने मदर के साउंड के बारे में। तो यानी कि बच्चे का अगर हम बोले कि जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, एक तरह से अगर हम बोले उसके वूम से ही स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल अर्ली जो स्टेज होती है हमारी, जो लाइफ के बच्चे की लाइफ की जो बिल्कुल अर्ली स्टेज होती है, वहीं से बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है। और ये भी बहुत कहा जाता है कि अगर हमने स्टार्टिंग के जो 1 से लेकर 5 साल के जो बच्चे की एज है, अगर उसमें बच्चे का जो हमें एक अच्छा जो डेवलपमेंट करना है लैंग्वेज का, अगर हम उसी एज में करें तो बहुत अच्छा रहता है। बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट इस एज में बहुत होता है। अब इसमें भी 2 तरह के लैंग्वेज डेवलपमेंट होते हैं बच्चे के। फर्स्ट होता है रिसेप्टिव लैंग्वेज, जैसे ग्रहणशील जिसे हम बोलते हैं, जो बच्चे का इंटरनल प्रोसेसिंग होता है, जो बच्चा सीख रहा होता है, अभी रिएक्ट कम करता है, उस टाइम पे बच्चा सिर्फ ग्रहण कर रहा होता है, अंडरस्टैंड समझ रहा होता है लैंग्वेज को।
और ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है जो बच्चे के अंदर, एबिलिटी है जो बच्चे के अंदर बाय बर्थ ही होती है। दूसरी होता है, जो दूसरा प्रोसेस होता है बच्चे के अंदर, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, अर्थपूर्ण। जब बच्चा रिसिप्टिव लैंग्वेज, जब बच्चा अच्छी तरीके से ग्रहण कर लेता है, लैंग्वेज को समझ लेता है, फिर उसके बाद जब वो अपनी चीज़ों को, जो उसने लैंग्वेज समझी है या अपनी जेस्चर से जब बच्चा अपनी बातों को समझाना स्टार्ट कर देता है, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। जैसे एक्सप्रेस करना चाहे वो वर्बल सिंबल्स के थ्रू करे या किसी जेस्चर के थ्रू करे, और दूसरों को जब वो समझाता है, अपनी बात को जब वो रखता है, तो हम ये समझते हैं कि उसका धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है। और ये भी बहुत ज़रूरी है एक बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कि हम उसके अर्ली स्टेज से ही बच्चों के साथ बातें करना स्टार्ट करें। हम ये जनरली हम यही इसमें गलतियां करते हैं कि हम छोटे बच्चों के साथ हम सोचते हैं कि कहाँ उसे समझ में आ रही होगी ये बातें, लेकिन नहीं, बच्चा हर चीज़ को सुन रहा है, उसके सारे जितने भी सेंसेस होते हैं वो उस स्टेज पे बहुत जल्दी डेवलप हो रहे होते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए उसके साथ जैसे ही वो बच्चा बोल रहा हो उसके साथ बातें करना हम स्टार्ट करें। तो एक तरह से हम ये देख सकते हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है। अब जो हमारा लास्ट जो आ जाता है वो है मोरल डेवलपमेंट, मतलब कि नैतिक विकास जिसे हम बोलते हैं। इसमें हम अगर देखें मोरालिटी की अगर हम बात करें तो हम ये बात करते हैं बच्चे के एथिक्स की, आचार विचार, किस तरह से बच्चा बड़ों के साथ व्यवहार कर रहा है और उसके अंदर कितनी एबिलिटी है किसी भी चीज़ को जज करने की। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बच्चा जब सही और गलत में अंतर करना सीख जाता है तो हम ये बोलते हैं कि उसके अंदर उसका मोरल डेवलपमेंट हो गया है। तो आज हमने डिस्कस किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मीनिंग को एंड डेवलपमेंट के प्रकार को, कि कहाँ कहाँ जो बच्चों के डेवलपमेंट है, किस किस एस्पेक्ट में हम बच्चों के डेवलपमेंट को देखते हैं। और आपने कहीं ना कहीं ये भी देखा होगा कि जो जितने भी हमने ये 5 तरह के जो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है। अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता तो हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चा मोरल डेवलपमेंट भी नहीं अच्छा कर पाएगा, उसका इमोशनल भी नहीं अच्छा होएगा, सोशल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, कॉग्निटिव भी नहीं हो पाएगा। अगर हम देखेंगे कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं उसकी फिजिकल डेवलपमेंट पे भी असर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं अगर ये 5 डेवलपमेंट अगर बच्चे के मिस हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं, 5 में से अगर कोई भी डेवलपमेंट मिस होता है तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे का और भी डेवलपमेंट में दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि ये 5 जो डेवलपमेंट के प्रकार हैं ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा ज़रूरी हो जाता है। आपने पढ़ा होगा अगर आपने बीएड, जेबीटी, एनटीटी जो भी आपने टीचर ट्रेनिंग के कोर्स किए हैं, कि बच्चे का हमें ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। एंड ऑल राउंड मतलब सर्वांगीण विकास करना है। वो यही सर्वांगीण विकास के बारे में हम बात करते हैं कि अगर हम चाहे मैथ्स के टीचर हों, चाहे साइंस के टीचर हों, चाहे लैंग्वेज टीचर हों, किसी भी सब्जेक्ट के अगर हम टीचर हैं, हमारा मेन फोकस होना चाहिए इन 5 तरह के डेवलपमेंट के बारे में। इसी अगर बच्चे के अंदर ये 5 डेवलपमेंट हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं बच्चा एक ओवरऑल पर्सनैलिटी की फॉर्म में आता है, बच्चे की एक ओवरऑल पर्सनैलिटी निकल कर आती है। सो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना ज़रूर, एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। एंड अगर आपको ऐसे ही और टॉपिक्स देखने हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना। हम नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में एंड हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।